हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में स्पीडी बुक के जो वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर के सवाल है, टोटल 800 प्लस है। उन सभी सवाल को हम लोग बारी बारी से करते हुए चलेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी यानी कि आगामी जितने भी एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि आईसीआईसी टी20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होने वाला है उसके ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि रोहित शर्मा जो है उनको जो है आईसीआईसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है 2 नंबर। कह रहा है, भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप में पहली बार सम्मानित किया है, यानी कि किस भारतीय सेना जो है वो 38 वर्ष के बाद जो है इस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है। तो ऑपरेशन पवन से जो थे उनको जो है सम्मानित किया गया है आधिकारिक रूप से। अगला सवाल है, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो खिताब है किसने जीता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत जो है वो बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता था। अगला सवाल है 4 नंबर। कह रहा है कि पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं। ये 3 नए जिले बनाए गए हैं किस राज्य में, तो ये जो है आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। कौन कौन जिला, तो पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले, ये 3 नए जिले बनाए गए हैं किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है 5 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में मंगसिर बग्वाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो ये किस राज्य में मनाया गया है, तो ये जो है उत्तराखंड में मनाया गया। कौन सा उत्सव, तो हाल ही में जो है कौन सा उत्सव मनाया गया है, तो मंगसिर बगवाल उत्सव जो है वो हाल ही में उत्तराखंड में मनाया गया है। अगला सवाल है 6 नंबर। हाल ही में जो है किस देश में स्थित हैली गुबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इथोपिया। इथोपिया में जो है स्थित हैली गुबी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। 7 नंबर सवाल है, पहले ब्लाइट्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत जो है वो पहले ब्लाइट्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड का खिताब जीता है। अगला सवाल 8 नंबर। किस राज्य ने जो है पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यानी किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश को जो है वो पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला सवाल 9 नंबर। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो 19वां संस्करण जो है वो कहाँ शुरू हुआ है, तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। अगला सवाल 10 नंबर। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली। भारत के जो है 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ लिया है, तो जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जो है वो भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लिए हैं। अगला सवाल 11 नंबर। किस देश में जो है स्थित माउंट सिमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो एक इंडोनेशिया होगा, इंडोनेशिया में, ठीक है। 12 नंबर सवाल देखेंगे। करेंगे, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने जो है डेफलिमिक्स 2025 में 25 मीटर जो है पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। 13 नंबर सवाल है, हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है। संगाई फेस्टिवल जो है हाल ही में मनाया गया है किस राज्य में, तो मणिपुर में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 14 नंबर। कह रहा है कि अभिनेता धर्मेंद्र का 29वां साल की उम्र में निधन हो गया, उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है, यानी कि अभिनेता जो है धर्मेंद्र, उनका निधन हो गया 29वां साल में, तो
उनका जो है भारतीय सिनेमा में जो है किस नाम से उनको जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ही मैन ऑफ बॉलीवुड। ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से उनको जाना जाता है। तो अगला सवाल है 15 नंबर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेम्बी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है 16 नंबर। कह रहा है कि विश्वा विश्वा जो है G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो ये जो है वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। विश्वा G20 लीडर समिति जो है वो 2025 में कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। अगला सवाल है गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र जो है किस देश में खोला है? तो किस देश में खोला है? तो ताइवान में जो है गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र जो है ताइवान में खोला है। अगला सवाल 18 नंबर। कह रहा है कि किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? यानी कि किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है कि 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह को गुरु तेज तेग होगा 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी को कौन सा शहीद दिवस मनाया गया? शहीदी दिवस मनाया गया तो कौन सा? तो 350वां मनाया गया। 350वां शहीद दिवस मनाया गया 24 नवंबर 2025 को। किस भारतीय को टाइम पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंस डिफेंडर श्रेणी में शामिल किए गए हैं? तो किसको शामिल किया गया है? तो सोनम जो वांगचुक है उनको। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर सवाल है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? दुनिया के जो है तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो लैरी पेज जो है वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 142वां स्थान हासिल किया है। अगला सवाल 23 नंबर। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में किससे सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद लतीफ खान को जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है कि थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 के प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो फातिमा बोस जो कि मेक्सिको की है उन्होंने जो है थाईलैंड में आयोजित हुआ था 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का प्रतियोगिता का खिताब जीता है। अगला सवाल देखेंगे 25 नंबर। कह रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 9। यानी कि भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में जो टोटल है 9 वर्ल्ड कप नहीं सॉरी वर्ल्ड मेडल जीते हैं। अगला सवाल 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है द डॉन अवार्ड द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले प्रथम पहले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने? तो कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्ट्री जो है वो बने हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 27 नंबर। कह रहा है कि शेरवी बेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई? तो कौन बन गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26वीं इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF के क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है। तो किसको चुना गया है? तो रेजर फेडरर को जो है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम यानी कि ITHF क्लास ऑफ 2026 के लिए उनको चुना गया है। अगला सवाल है 29 नंबर। कह रहा है कि फीफा विश्व कप के लिए जो है क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो फीफा विश्व कप वाला कौन सा देश बना है? तो
कुराकाओ जो है फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है कि हाल ही में कहाँ के सकुराजीमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, तो जापान में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 31 नंबर। नीतीश कुमार जो है कौन सी बिहार के मुख्यमंत्री बने, यानी कि नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो कौन बार बने हैं, कौन सी बार बने हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 31। 31 का सी होगा 10वीं बार वो नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ले चुके हैं 10वीं बार। अगला सवाल देखेंगे 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है कि 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है किसे दिया गया, तो किसको दिया गया था, तो मिशेल बैचलेट को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 33 नंबर की। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा, यानी कि अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2026 का मेजबानी जो है जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा, तो इसका सही उत्तर होगा निबामिया और जिम्बाब्वे करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल 34 नंबर। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है, तो किसको दिया है, तो सऊदी अरब को दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल 35 नंबर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है, तो किसको घोषित किया गया है, तो पैरा पैरा सोशल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 36 नंबर। हाल ही में जो है रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो कहाँ मनाया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है हाल ही में रोनाले उत्सव मनाया गया है। अगला सवाल देखेंगे 37 नंबर। कर है कि बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है, तो बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किसे किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा कीर्ति सुरेश को जो है नियुक्त किया गया। अगला सवाल है 38 नंबर। कह रहा है कि रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है, रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है, तो 120 बहादुर जो है रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन गई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 39 नंबर। कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री के मौत की सजा सुनाई गई है, यानी कि भारत के जो है किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है, तो बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल 40 नंबर। 40 नंबर कह रहा है कि 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी जो है पुण्यतिथि मनाई गई, तो कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया था, तो 97वां जो है उनका पुण्यतिथि मनाया गया था, कब, तो 17 नवंबर को। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है, तो 8वें संस्करण का नाम क्या है, तो अजय वॉरियर जो है बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण थे। अगला सवाल 42 नंबर। कह रहा है कि 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो कौन बन गया है, तो गोवा जो है वो 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला सवाल है 43 यानी कि 43 नंबर। कह रहा है कि किस राज्य के सुनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है, तो किसको मिला है, तो उड़ीसा को जो है वो मिला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 44 नंबर। 44 नंबर का है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सांडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया, तो झारखंड को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। झारखंड को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सांडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है कि दुनिया का पहला ग्रीन फ्लू लेवी जो है किस देश ने शुरू किया है, तो किस देश ने शुरू किया है, तो सिंगापुर ने। सिंगापुर जो है वो
पहला ग्रीन फ्लू लेवी देश है जो कि शुरू किया है? भारत का पहला क्वांटम जो है डायमंड पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है किसने विकसित की है? तो आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 47, किस राज्य ने सभी जिलों में जो है वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा किया है? यानी कि किस राज्य जो है, कौन सा राज्य है जो सभी जिले में वृद्धा आश्रम स्थापित करने का घोषणा किया है? तो नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नागालैंड जो है वो सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करने का घोषणा किया है। अगला सवाल देखेंगे 48 नंबर। बिहार चुनाव 2025 में जो है किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? बिहार चुनाव 2025 में जो है कह रहा है कि किस पार्टी ने सबसे ज्यादा जो है सीटें जीती हैं? तो भाजपा यानी कि बीजेपी जो है वो बिहार चुनाव में 2025 में सबसे ज्यादा सीटें जीती है। 48 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49 नंबर देखेंगे। 49 नंबर कह रहा है कि महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसने लॉन्च किया है। अगला सवाल देखेंगे 50 नंबर का है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाला पहली महिला कौन बनी? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन को नेतृत्व करने वाली जो है पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा शेखा नोरिस ऑल नवाइस जो है वो बनी है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हम लोग सवाल देखेंगे 51 नंबर। 51 नंबर कह रहा है कि शाश्वत सूती समृद्धि शेताकारी नारा जो है किस राज्य की कृषि विभाग ने चुना है? तो किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो महाराष्ट्र के, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 52 नंबर कह रहा है कि संशोधित संशोधित भारत नेट योजना के राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब जो है वो संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 53 नंबर सवाल देखेंगे। कह रहा है कि हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो सुशील शुक्ला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुशील शुक्ला को जो है हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। अगला सवाल 54 नंबर। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी? तो कौन बनी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शीतल देवी। शीतल देवी जो है वो राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज बनी है। अगला सवाल देखेंगे 55 नंबर। भारत और किस देश के बीच जो है छठा बिनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? तो किसके कौन? तो वियतनाम। वियतनाम में जो है भारत और वियतनाम के बीच जो है छठा बिनबैक्स सैन्य अभ्यास जो है हनोई में किया गया। अगला सवाल 56 नंबर का है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो 15वां स्थान जो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचांक में भारत को 15वां स्थान दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 57 नंबर। 57 कह रहा है कि उपन्यास उपन्यास फ्लेक्स के लिए बुकर पुरस्कार जो है 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड सेजले को जो है सम्मानित किया गया है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 58 नंबर। हाल ही में किस देश ने जो है आधिकारिक तौर पर अपना जो है खसरा मुक्त दर्जा खो दिया? खसरा मुक्त दर्जा खोने वाला हाल ही में कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। कनाडा जो है वो खतरा मुक्त देश होने का जो अधिकार है वो खो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि आईयूसीएन ने जो है किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो किस भारतीय को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल 60 नंबर कर रहा है कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो वाइब कोडिंग को चुना गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा वाइब कोडिंग को।
अगला सवाल देखेंगे 61 नंबर। 61 नंबर कह रहा है कि पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो मालदीव जो है वो पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। अगला सवाल 62 नंबर। 62 नंबर कह रहा है कि टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो मुंबई को जो है वो टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। 63 नंबर सवाल है, हाल ही में जो है बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो हाल ही में जो है बाली यात्रा उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 64 नंबर। कह रहा है कि चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना? तो कौन सा बना है? तो पेपल जो है वो चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट बना है। अगला सवाल 65 नंबर है। 65 नंबर कह रहा है कि नवंबर 2025 में नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए? कितने चीते दान किए? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8 चीते दान किए। अगला सवाल देखेंगे 66 नंबर। 66 नंबर कह रहा है क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो गुआम में शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल 67 नंबर। भारत में जो है 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो कौन बन गए हैं? तो राहुल बीएस जो है वो भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला सवाल 68 नंबर। 68 नंबर कह रहा है कि मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश यानी कि पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य जो है कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश यानी कि पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 69 नंबर। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया? था दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया? तो बांग्लादेश। अगला सवाल है 70 नंबर। 70 नंबर का है हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर जो है किन देशों के बीच स्थित है? तो किन देशों के बीच स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 71 नंबर सवाल है हाल ही में जो है भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ था? हाल ही में भूटान में जो है जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूना पूना त्यांगचू दो का उद्घाटन हुआ था। अगला सवाल 72 नंबर। 72 नंबर कह रहा है कि यूनेस्को ने जो है यूनेस्को जो है वो किस शहर को ग्रेस्ट्रोमनी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो किसको? तो लखनऊ को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 73 ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रोन राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो किस राज्य में चलाया गया है? तो गुजरात में चलाया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 74 नंबर। कह रहा है कि वंदे मातरम की 125वीं वर्षगांठ जो है कब मनाई गई? तो कब मनाया गया? तो 7 नवंबर 2025 को मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 75 नंबर कह रहा है कि विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो किसको मिला है? तो श्री श्री रविशंकर को मिला है, ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर सवाल है भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या रखा गया है? तो वायुपुत्र रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77 नंबर सवाल है 6 नवंबर 2025 को जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण जो है कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो कितने निर्वाचन क्षेत्रों में? तो 121 निर्वाचन क्षेत्र में जो है आयोजित किया गया था। अगला सवाल 78 नंबर। 78 नंबर कर रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्था ने पहला स्थान हासिल किया? तो किसने किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में जो है किस राज्य को
किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र को जो है छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। 80 नंबर सवाल है, कौन सा देश जो है आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना? यानी कि कौन सा देश जो है आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है, तो कौन सा? तो इसका सही उत्तर होगा, बन गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। स्वीडन जो है वो पहला देश बन गया है कैशलेस। अगला सवाल 81 नंबर का रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में जो है किस अफ्रीकी देश को यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति अध्यक्ष बनी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंगोला। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 82 नंबर का है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे गंदा शहर जो है वो मदुरै को घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? तो बिहार को जो है गोगाबिल झील जो है वो छठा रामसर स्थल जो है घोषित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 84 नंबर का है, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जो है प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब जीता है। अगला सवाल है 85 नंबर, कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने जो है किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कक्षा 3 से जो है शिक्षा मंत्रालय ने जो है सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा किया है। अगला सवाल है 86 नंबर, कह रहा है कि भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 87 नंबर, FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम जो है बदलकर विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है, यानी कि FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप कर दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल 88 नंबर, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP 30 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेलम ब्राजील में आयोजित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे 89 नंबर, कह रहा है कि 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? लेकिन 2026 में जो है गणतंत्र दिवस समारोह में जो है मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा उर्सुला वान डर लेयन और एंटोनिया कोस्टा को आमंत्रित किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 90 नंबर सवाल देखेंगे, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किया है? तो कौन किया है? तो केरल, ऑप्शन नंबर ए। केरल जो है वो राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने का घोषणा कर दिया है, केरल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 91 नंबर, कह रहा है 91 नंबर की सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 125वां जयंती कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो 31 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में जो है किस देश ने नमी 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया? तो कौन किया? तो इसका सही उत्तर होगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है हाल ही में जो है हेमनी 5 का जो है अपना मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है। अगला सवाल देखेंगे 93 नंबर, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान पर है? तो कौन सा स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथे स्थान पर है। अगला सवाल 94 नंबर कह रहा है कि कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। अगला सवाल 95 नंबर कह रहा है कि कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कैबिनेट द्वारा जो है
वो 8वें आयोतन आयोग के अध्यक्ष जो है रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन नंबर सी 95 का सी जो है रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखेंगे 96 नंबर, कह रहा है कि किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए जो है नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो किसको नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, तो जेम्स एंडरसन को जो है वो नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे 97 नंबर, कह रहा है कि रांची में आयोजित चौथी एसएएफएफ चैंपियन 2025 में जो है किस देश को पहला प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो भारत को ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल 98 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस वर्ष को आसियाना भारतीय समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया, तो किस वर्ष को, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2026 को। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 99 नंबर, कह रहे हैं कि ईस्ट तिमोर आसियान ASEAN का कौन सा सदस्य देश बन गया, तो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 11वां। चक्रवात मूथा का नामकरण किस देश ने किया, तो चक्रवात मूथा का नामकरण जो है वो इसने किया, तो थाईलैंड ने किया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज हम लोग जो है इस वीडियो में टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंट अफेयर का कर ली, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम और बिहार पुलिस के जितने भी एग्जाम है बेहद दौड़ होगा उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम लोग जो है 1 से 200 तक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।